ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या था, हम लिखते थे जीएसटी जो। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है तो उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एमसी शो। क्या हमारे देश में एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जिसे हर चीज में सिर्फ और सिर्फ धर्म दिखाई देता है? क्या हमारे देश के लोगों में धर्म और धर्म की अफीम पूरे तरीके से रम चुकी है? क्या हमारे देश के लोगों को धर्म के अलावा कुछ और समझ और दिखाई नहीं देता? ये तमाम सवाल आज हमें इसलिए पूछने पड़ रहे हैं कि जो खान सर अब तक बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, आज उन्हीं खान सर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। उन खान सर को फर्जी बताया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस खान सर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पटना वाले खान सर की, जिनके तमाम वीडियोस आजकल यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और उनको फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है। चाहे गलवान घाटी में चीन से विवाद का मामला हो, चाहे कोरोना वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे कोई और बड़ी घटनाक्रम, उन तमाम घटनाक्रम पर खान सर ने अपनी प्रतिक्रियाएं खुलकर दी हैं। खुलकर तरीके से देशी भाषा में लोगों को समझाया और बताया है कि किस तरीके से कौन सी चीज कहां जाकर खत्म होगी, कौन सा विवाद अगर ज्यादा चलेगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे, और अगर भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो उसका असर क्या पड़ेगा। खान सर लगातार अपने पीछे एक मानचित्र को रखकर उस पर तस्वीरों को दिखाकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये खान सर तो फर्जी है, ये खान सर तो मुसलमान ही नहीं है, इसका नाम तो अमित सिंह है और ये लोगों को गुमराह कर रहा है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तू, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा? 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोचो इनको नामों कौन ची होगा, छोटका, मझिला, पतरका, ये सब। दरअसल फ्रांस और पाकिस्तान को लेकर खान सर एक वीडियो के जरिए लोगों को समझा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उस प्रदर्शन में बच्चे भी मौजूद हैं। खान सर ने यहाँ पर इस वीडियो का जिक्र करते हुए, तस्वीर को दिखाते हुए सवाल उठाया था कि इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वरना इन्हें बाद में या तो पंचर बनाना पड़ेगा या फिर मीट काटना पड़ेगा। और इन सब का संदर्भ ये था कि अगर ये बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि फ्रांस में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। खान सर का संदर्भ ये था कि ये बच्चे जिन्हें फिलहाल ना तो धरना प्रदर्शन का मतलब पता है, ना किसी विदेशी रिश्ते के बारे में पता है, वो इस रैली और इस विरोध प्रदर्शन में आकर आखिर क्या कर रहे हैं और इन्हें लाने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन इसी बात से हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ तथाकथित ज्ञानी बौखला गए। वो कहने लगे कि ये खान सर तो मुसलमान ही नहीं है, इस खान सर के खिलाफ तो मुहिम चलानी चाहिए। उन सबको ये लगा कि जिस पाकिस्तान का जिक्र खान सर ने किया वो शायद पाकिस्तानी है। जिस तरीके से इन तमाम लोगों ने खान सर के खिलाफ रिएक्ट करने की कोशिश की, वो ये बताता है कि ये तमाम लोग आज अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। शायद तभी पाकिस्तान के बारे में चर्चा करना इन लोगों को नागवार गुजरा। कोई बता रहा है कि खान सर असल में खान सर नहीं, ये तो अमित सिंह है, और कोई बता रहा है कि ना ये अमित सिंह है, ना ये खान सर है, ये तो फैजल खान है। तो इन्हीं तमाम सवालों पर लगातार लोगों की निगाह टिकी हुई है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये विवाद क्यों बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो जितने लोग खान सर पर सवाल उठाने वाले हैं, उससे ज्यादा लोग खान सर का सपोर्ट करने वाले हैं, उससे ज्यादा लोग खान सर के साथ खड़े होने वाले दिखाई दे रहे हैं।
सवाल यह है कि एजुकेशन और शिक्षा के बीच में धर्म आखिर कहां से आ गया। अगर पाकिस्तान का जिक्र करके कोई बात कही जा रही है, सच्चाई को सामने रखा जा रहा है, तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? और अगर हिंदुस्तान के लोग वाकई में सहिष्णु हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ तथाकथित लोग वाकई में सहिष्णु हैं, तो उन्हें यह भी समझना होगा कि शिक्षा का कभी कोई धर्म नहीं होता। शिक्षा सबको समान मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, और शिक्षा का अधिकार हमारे देश में सभी को है। खान सर को लेकर मुसलमान और हिंदू वाला राग अलापने वालों को आज ये समझना होगा कि हिंदुस्तान ने इस कोरोना काल में ये देखा है कि जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे तो ना तो कोई मुसलमान देख रहा था, ना कोई हिंदू देख रहा था, ना कोई गरीब देख रहा था, ना कोई अमीर देख रहा था। लोग एक दूसरे की खुलकर मदद कर रहे थे। किसी को प्लाज्मा की जरूरत थी, किसी को खून की जरूरत थी, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत थी, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी। सब ने एक दूसरे का साथ दिया और किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो या फिर हिंदू। तो फिर हम इस शिक्षा के बीच में, खान सर के बीच में आखिर हिंदू मुसलमान कैसे लेकर आ सकते हैं? ये तमाम लोग जो खान सर पर सवाल उठा रहे हैं, इनको अपना मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। इनको ये समझने की जरूरत है कि इस जो धर्म की अफीम है, इस धर्म की अफीम को उतना ही चाटना चाहिए जितना हम इसे झेल पाए। इतनी नहीं खा लेनी चाहिए, इतनी नहीं चाट लेनी चाहिए कि हमें दस्त हो जाए। और दस्त वाली स्थिति आज देश में बहुत सारे लोगों की बन रही है। आखिरी में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि खान सर को लेकर जो भी विवाद है, उस विवाद से इतर ये देखा जाए कि खान सर ने जितनी भी जानकारी अभी तक लोगों तक पहुंचाई, क्या उनका अंदाज लोगों को पसंद आया? क्या वो बातें लोगों को समझ आई जो बातें खान सर ने अपनी लाइव क्लासेस के दौरान कही? क्या उन तमाम क्लासेस से, जो ऑनलाइन क्लासेस और वीडियोस थे, उनसे लोगों को, छात्रों को कोई फायदा मिला जो खान सर ने बनाई? अगर ये सब कुछ हुआ है तो वाकई में ना तो हमें ये जानने की जरूरत है कि खान सर हिंदू हैं या मुसलमान, ना ही हमें उनकी जाति की बात करने की जरूरत है, और ना ही हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा और उन्होंने इजराइल का साथ क्यों दिया। फिलहाल मेरी आप सबसे अपील है कि हमारे देश में हमें हिंदुस्तानी बनना होगा, हमें इंसान बनना होगा, हमें इंसानियत को जिंदा करना होगा, वरना धर्म के नाम पर आपको बांटने वाले बहुत मिलेंगे, आपको बर्बाद करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको तबाह करने वाले बहुत मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एनसी शो। जय हिंद।